क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक्सरसाइज 1.3 हमारी चल रही है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि नीचे तो सेट दिए हुए हैं, समुच्चय दिए हुए हैं, इनके आपको सबसेट लिखने हैं, यानी कि आपको इनके उप समुच्चय ज्ञात करने हैं। सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय। आपको इन सभी समुच्चयों के उप समुच्चय ज्ञात करने हैं। देखो बेटा, यदि हमें कोई समुच्चय दिया हुआ है और उसके हमें उप समुच्चय ज्ञात करते हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या प्राप्त करने के लिए टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सबसेट्स, हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n। यहाँ n जो है हमारे समुच्चय में, हमारे सेट में कुल अवयवों की संख्या है, कुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1। तो n के स्थान पर हम क्या रख देंगे? 1। तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई 2। ये 2 जो है हमारे पास कुल सबसेट है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो एक बात ध्यान रखना, हर सेट का एक सबसेट होता ही है, जो कि होता है 5। इस 5 को हम इस तरह से भी रिक्त समुच्चय यानी कि n की सेट के रूप में दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक सबसेट हमारा क्या हो गया? 5 हो गया उप समुच्चय। दूसरा उप समुच्चय स्वयं जो समुच्चय होता है वो अपना उप समुच्चय होता ही है। इस क्वेश्चन में इन 2 के अलावा कोई भी इनके उप समुच्चय नहीं है। तो 2n हमारा जो फॉर्मूला था, n के स्थान पर हमने 1 रख दिया, तो हमें कितने प्राप्त हो गए? 2। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ कुल एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। तो इस n के स्थान पर 2 रख देंगे, तो कितना हो गया हमारे पास? 4। यानी कि हमारे पास इस वाले समुच्चय, इस वाले सेट के कुल उप समुच्चय जो है वो कितने हैं? 4 हैं। तो सबसे पहली बात बताई मैंने आपको कि हर समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, जो क्या होता है? 5 होता है। दूसरा, वह स्वयं जो समुच्चय है वह अपना उप समुच्चय होता ही है। 2 तो अपने ये हो गए। अब जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख देते हैं। पहला है A और दूसरा है B। इस तरह से 4 हमारे उप समुच्चय हैं इस दिए गए समुच्चय। अगला देखें, कुल एलिमेंट्स हमारे पास 3 हैं। यहाँ n के स्थान पर हम 3 रख देंगे, तो इस तरह से हमारे पास कुल उप समुच्चय यानी कि कुल सबसेट्स की जो संख्या है वो है 8। 5 सबका उप समुच्चय होता ही है। प्रत्येक समुच्चय अपने आप का स्वयं का भी उप समुच्चय है। तो ये 2 उप समुच्चय तो हमारे पास मिल गए। अब हम बात करें, प्रत्येक अवयव लेना है, तो एक बार हम इस तरह से लिख लेते हैं प्रत्येक अवयव को। ठीक है। अब क्या करें, एक की हमने जोड़े ले लिए। अब हम क्या करेंगे? 2 संख्याएं लेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास 1, 2। ठीक है बेटा। दूसरी संख्या में ले लूं 2, 3 और तीसरी ले लूं 1, 3। काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने उप समुच्चय थे इसके? 8। अब देखो, कभी कभी बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि सर आपने 1, 2 लिया है, तो आप 2, 1 भी ले लें। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब समुच्चय पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, उसमें हमने रोस्टर विधि जो पढ़ी थी, उसमें आपको बताया था रोस्टर रूप में अवयवों को कॉमा लगा करके बिना रिपीटेशन के लिखते हैं और उनमें क्रम की कोई बाध्यता नहीं होती है। तो यानी कि हम क्रम बदल दें तो भी उसकी वैल्यू एक ही है, यानी कि 1, 2 और 2, 1 एक ही बात है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अगला है 5 का मतलब आपको बताया मैंने, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो जब एक ही उप समुच्चय है और आप जानते हैं कि 5 प्रत्येक का उप समुच्चय होता ही है, तो 5 का उप समुच्चय जो होगा वो 5 ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास इन चारों क्वेश्चंस के उप समुच्चय है। फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ सबसेट उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का वो होता है 2 की पावर n, जहां n दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है।